प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारे मन मस्तिष्क के अंदर दो विचार हमेशा उद्भूत होते रहते हैं, एक अच्छे विचार और दूसरा बुरे विचार। बस निमित्त होता है, संयोग होता है, तदरूप हमारा मन उस तरह से विचार करना शुरू कर देता है। पर बुराई में से भी अच्छाई निकालना, विपत्ति में भी संपत्ति को खोजने की कोशिश करना, दुविधा की घड़ी के अंदर भी सुविधा के विचार सोचना कोई बिरला ही कर सकता है। दोस्तों, अवसर की तलाश होनी चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, और उस आए हुए अवसर को अपने मार्ग के अंदर अभ्युन्नति की ओर ले जाने का प्रयास करना, ये सबसे बड़ी बात होती है। एक बहुत बड़ा व्यापारी था, अपने पीछे अपने इकलौते बेटे के लिए भरपूर संपत्ति छोड़कर चला गया। लड़का अकेला था। धीरे धीरे यदि आय का साधन ना हो और सिर्फ व्यय और व्यय ही होता रहे तो एक दिन कुबेर जी का खजाना भी खाली हो जाएगा। ये तो फिर सेठ था। अपार संपत्ति का मालिक होते हुए भी यह लड़का उस संपत्ति की अभिवृद्धि नहीं कर पाया, और धीरे धीरे नौबत ऐसी आ गई कि इसके पास कुछ भी नहीं बचा। अपने आप को कोसता रहा, छाती पीटता रहा, ये हे भगवान, मेरे भाग्य को क्या हो गया। मेरे पिताजी ने तो बहुत कुछ कमा कर दिया था, पर मैं उसे संभाल नहीं पाया। पर अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। उसको इस तरह से क्रंदन करते हुए, छाती कूटते हुए, परेशान होते हुए एक सज्जन व्यक्ति ने देखा, तो उसने उसे कहा कि देख भाई, अमुक पहाड़ी की चोटी के ऊपर एक बहुत बड़े महात्मा सिद्ध पुरुष रहते हैं, और जीवन के अंदर कब क्या होगा किसी को पता नहीं। पहले तेरे दिनमान अच्छे थे, अब बुरे आ गए, फिर से अच्छे आ सकते हैं, पर उनके आशीर्वाद के अंदर वो ताकत है। वो एक तरह से तेरे सोते हुए भाग्य को जगा देंगे। लगता है तेरा भाग्य सोया हुआ है, और तेरे भाग्य को वही जगा सकते हैं। तो तू जा उनकी शरण में और उनको पूछ कि मेरा ये सोया हुआ भाग्य कब जगेगा, क्यों नहीं मेरा साथ दे रहा है। ठीक है, लड़का जिस दिशा के अंदर वो सिद्ध महात्मा पुरुष रहते थे, उस पहाड़ की चोटी की तरफ यात्रा करते हुए निकल पड़ा। रास्ते में एक जंगल के अंदर एक शेर सुस्ता रहा था। प्रगाढ़ जैसे कोई निद्रा अवस्था में पड़ा हो ऐसा प्रतीत हो रहा था, पर शेर सो नहीं रहा था। वो भयंकर व्याधि से ग्रसित था, वो हिलडुल नहीं पाता था। उससे बचते बचाते दूर से जब ये जाने लगा तो शेर ने मनुष्य वाणी के अंदर उसको कहा कि अरे भाई, पथिक रुक, डर मत, मेरे पास आ। डरते डराते यह नवयुवक उस शेर के पास आता है और पूछता है कि बोलो क्या बात है, कि तू कहां जा रहा है। और मैं असाध्य व्याधि से ग्रसित हूं, बीमार हूं, कई महीने हो गए मैंने अन्न का दाना नहीं खाया है, कोई शिकार नहीं मिला है, प्यासा हूं, भूख प्यास से संत्रस्त हूं,
उसने कहा कि हे जंगल के राजा, मैं तो एक सिद्ध महात्मा पुरुष के पास जा रहा हूं उनको पूछने के मेरा ये भाग्य कब तक सोया रहेगा। ठीक है, तू वहां जा रहा है तो मेरा भी एक सवाल पूछना कि मेरी ये बीमारी कब खत्म होगी। कि ठीक है, मैं जरूर पूछूंगा। आगे बढ़ा तो एक सुंदर से बगीचे के अंदर वो पहुंच गया। बगीचे में तरह तरह के फल और फूल खिले हुए थे, लगे हुए थे। एक स्वादिष्ट फल को उसने तोड़कर खाने की जरूरत की। एक टुकड़ा ही उसने तोड़ा होगा कि थू थू करके थूकने लग गया। दिखने में इतना सुंदर फल, अच्छा फल, पर कड़वा था। इतने में बगिया का माली वहां पर आ गया और उसने कहा कि हाँ, ऐसा ही होता है। आज तक जितने भी लोग आए हैं और जिन्होंने भी ये विविध भांति के कोई भी फल खाया है तो उसमें स्वाद नहीं आया, वो कड़वाहट से उनका मुंह खराब हो गया और उन्होंने फल फेंक दिया। पर भाई, मैं तो अभी खेत में हूं, नहीं तो तुम्हारी खातिरदारी करता। लगता है तुम परदेसी हो, कहीं जा रहे हो क्या? उसने कहा हाँ, मैं इस तरह से अपने एक महात्मा से अपने भाग्य के बारे में पूछने जा रहा हूं कि कब तक मेरा भाग्य ऐसा सोया रहेगा। कि ठीक है, तुम जा रहे हो तो मेरा भी एक सवाल पूछना। मेरे इस बगीचे के अंदर माधुर्य से परिपूर्ण ऐसे मीठे फल कब आएंगे? कब तक ये कड़वे फल होते रहेंगे? कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। और आगे बढ़ा। रास्ते में उस पहाड़ी की चोटी के नीचे ही एक दिव्य भव्य ऐसा सुंदर महल था। हिम्मत करके उस महल के अंदर उसकी चकाचौंध को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाया और घुस गया। उस इतने विशाल महल के अंदर एक बहुत सुंदर राजकुमारी जैसी एक लड़की थी, वो रहती थी। पूरा महल उसी का था। इसे पूछा कि भाई, तुम इधर किधर आ गए? कौन हो? क्या काम है? और इस महल में क्यों घुस के आए? उसने कहा, इतना हठात अपने मन को आकृष्ट करने वाला यह महल देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैं आ गया। पर तुम हो कौन और कहां जा रहे हो? उसने कहा कि मैं इस तरह से एक सेठ का लड़का हूं और मेरे पापा ने जो कमाई करके मेरे लिए जो कुछ छोड़ा था वो सब खत्म हो गया। अब मेरा भाग्य वापस कब जगेगा? जो कि सो रहा है। मेरे को किसी ने कहा कि अमुक चोटी के ऊपर महात्मा रहते हैं, तो उनके दर्शन करके आओ और उनको पूछ के आओ, वो सिद्ध पुरुष है, वो सब कुछ सही बताएंगे। अच्छा, तो ठीक है, मैं भी इतने बड़े सुविशाल महल के अंदर एकाकी रहती हूँ, मेरा आगे पीछे कोई नहीं, पर मैं दुखी रहती हूँ क्योंकि यहाँ मेरी साल संभाल करने वाला कोई नहीं, मेरे साथ बात करने वाला कोई नहीं। तुम उस महात्मा से मेरा भी एक छोटा सा सवाल पूछना ना, मेरी जिंदगी के अंदर कब खुशी आएगी? उसने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा, मैं पूछ के आऊंगा। दोस्तों, यह लड़का आखिर उस चोटी पर पहुंचता है और सचमुच में वहां पर वो सिद्ध पुरुष महात्मा ध्यान मग्न होकर अपनी साधना में तल्लीन रहते हैं, लवलीन रहते हैं। ध्यान समाप्त होने के पश्चात ये लड़का उनके चरणों में गिर जाता है और बोलता है कि हे मुनिवर, मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं क्या करूं? पिताजी का उपार्जित किया हुआ जितना द्रव्य था, जितना पैसा था, सब कुछ धीरे धीरे समाप्त हो गया। मेरा भाग्य सोया हुआ है। महात्मा ने कहा, तुमने खुद ने अपने भाग्य को सुला रखा है। भाग्य सोता नहीं है, भाग्य को हम सुला देते हैं उसके भरोसे पे बैठे। उस लड़के को समीचीन उत्तर दिया और कहा
कि तुम अपने आप को जगाओ, पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, भाग्य तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ के आएगा। महात्मन, मुझे आपकी बातें कुछ समझ में नहीं आती, मेरे सोए हुए भाग्य को जगाओ, नहीं तो आप उस भाग्य को मेरे पीछे पीछे भेजो। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे ही पीछे है, बस तुम पुरुषार्थ करना शुरू कर दो, मेहनत करना शुरू कर दो, सूझबूझ के साथ जो भी सवाल दिमाग में आते उनका जवाब खुद ही ढूंढो और उसका हल निकाल के तद्रुप कार्यान्वित करके काम करते चले जाओ। महात्मा की बात सुनकर वो जाने लगा तो उसे अचानक उस महल की लड़की का ख्याल दिमाग में आया और उसने पूछा कि एक लड़की मिली थी जो कि बहुत बड़े विशाल महल में रहती है, उसके जीवन के अंदर खुशियां नहीं है, वो भी मुझे बता दो। महात्मा ने उसका, बागवान का और शेर का तीनों सवालों के जवाब फटाफट दिए और फिर से ध्यानमग्न हो गए। लड़का सबसे मिलते मिलाते अंत में शेर के पास आता है और शेर को बोलता है कि भाई बस अब मैं यहां से अपनी यात्रा पे निकल जाऊंगा। शेर ने कहा, तुम बड़े जल्दी आ गए? हाँ, मेरा काम हो गया, मैं आ गया। तो क्या काम हुआ और कैसे थे वो महात्मा? इधर से जाते जाते और कौन कौन मिला तुम्हें और मेरे सवाल का क्या जवाब लाया? उसने कहा, मैं यहां से जाते ही एक बाग में गया, उस बाग के अंदर जो फल थे वो कड़वे थे, तो मैंने थूक दिया, तो वहां का माली आ गया और उसने कहा कि मेरे बाग में हमेशा ऐसे ही फल आते, तो तुम उस महात्मा से मेरे सवाल का जवाब लेके आना। तो क्या जवाब दिया महात्मा ने? उन्होंने कहा कि इस बगीचे के अंदर जो झरना बहकर आ रहा है पानी का, जो इन फलों को आप्लावित करता है, पल्लवित करता है, वो झरना उस खदान के ऊपर से निकलता है जहां पर की हीरो की खान है, और हीरो को स्पर्श करता हुआ, हीरो की खदानों को स्पर्श करता हुआ जब पानी बहता है तो हीरो का जो कड़वाहट है, जो जहर है, जो कसीलापना है, वो फलों के अंदर भी आ रहा है, इसलिए वो फल कड़वे लगते हैं, तुरट से लगते हैं, कसायले से लगते हैं। तो उन्होंने कहा, या तो फिर वो खदान खोद के साफ कर लो, हीरे जवाहरात निकाल लो, और उसके बाद में तुम उस झरने के पानी से एकदम मीठे फल पाओगे, या फिर दूसरे झरना कहीं से ढूंढ के लाओ, या उसकी दिशा बदलो ऐसी जो उस खेत में आ सके, उस बाग में आ सके। अदरवाइज एक आधा कुआं खोदो वहां पर और उस कुएं के पानी से उसका सिंचन करो। ऐसा जवाब उन्होंने दिया था। तो तुमने उस माली को बताया कि नहीं बताया? उस माली को भी बताया मैंने, और इसके पहले एक और राजकुमारी मिली थी, उसका क्या हुआ? वो एकाकी रहती है इतने बड़े महल के अंदर, और उस महल के अंदर उससे बातचीत करने वाला भी कोई नहीं है, तो दुखी रहना स्वाभाविक है। तो उसने पूछा था कि मेरा सुख कब आएगा, मैं कब सुखी होगी, मैं कब प्रसन्नता से इस महल के अंदर अच्छी सी फीलिंग्स लाके अपना जीवन व्यतीत करूंगी। तो तुमने उसको क्या जवाब दिया? मैंने दोनों का जवाब दे दिया, अब आपका जवाब देने आया। पहले उन दोनों का क्या जवाब दिया वो तो बताओ। पहले मैं उस लड़की के पास गया, उसको कहा कि महात्मा ने कहा है कि जिस दिन तुम्हारी शादी हो जाएगी उस दिन से तुम्हें संसार का सारा सुख मिल जाएगा। तो फिर उस लड़की ने तुम्हें कुछ इनाम नहीं दिया? हाँ, इनाम में वो बोली कि तुम मेरे से शादी कर लो, ये महल तुम्हारा हो जाएगा। और मैं क्यों उससे शादी करूं? मेरा भाग्य तो मेरे साथ साथ आ रहा है, मेरे को मेहनत करने को बोला गया है। तो मैंने कोई ध्यान नहीं दिया उसकी बातों पर, मैं छोड़ के आ गया। अच्छा, फिर उसका क्या जवाब दिया माली का? माली को मैं भी मैंने बोला, माली ने तुम्हें कुछ नहीं दिया क्या? माली भी मेरे को कहने लगा कि हीरो की खदान में अभी खोदना शुरू करता हूं, 8-10 दिन के अंदर खोद लेंगे और काफी हीरे मैं तुम्हें दे दूंगा। तो फिर तो मैंने मना कर दिया, इतने 8 दिन कौन रुकेगा। मैं वहां से निकल पड़ा और तुम्हारे सवाल का जवाब देने को आया हूं। अच्छा, मेरी बीमारी कब मिटने वाली है? शेर को उस नवयुवक ने कहा कि तुम्हारी जो बीमारी है ना,
संसार के सबसे मूर्ख प्राणी की जब तुम खोपड़ी खाओगे तो तुम एकदम स्वस्थ हो जाओगे, तुम्हारी बीमारी समाप्त हो जाएगी। शेर ने आओ देखा ना ताओ, सोचा कि इसके जैसा महामूर्ख कोई नहीं होगा इस संसार के अंदर। अरे चाहता तो ये उससे शादी कर लेता और अपने दिमाग वापस आ जाती, इतना सुंदर सा महल उसको मिल जाता। वो बागवान के वहां पर थोड़ा सा रुक जाता 8 दिन, तो हीरो की खान मिल जाती, इसे काफी हीरे मिल जाते बेशकीमती। अभी मेरे को भी मेरा सवाल का जवाब देते हुए बोल रहा है कि ऐसा ऐसा कोई खाओगे खोपड़ी, तो इस बेवकूफ से बढ़कर और मूर्खता से परिपूर्ण उत्तर देने वाले से बढ़कर और कौन मिलेगा। थोड़ा बहुत समझदार है पर इसके जैसा महामूर्ख कोई नहीं। और ये चाहता है कि जैसे पिताजी की संपत्ति उसे मिल गया और बैठे बैठे खाता रहूं, ऐसे अकर्मण्य व्यक्ति को तो खत्म कर देने में ही फायदा है। ऐसा करके झपट्टा मारा उस शेर ने और उसकी खोपड़ी खाई। दोस्तों, हमारे जीवन के अंदर भी हम सिर्फ अपने भाग्य के भरोसे करें, नहीं मेरा भाग्य बहुत अच्छा है, सब कुछ मेरे भाग्य के हिसाब से हो रहा है और मैं क्यों चिंता करूं, मेरा भाग्य मेरे साथ है। दोस्तों, सिर्फ भाग्य के भरोसे मत रहिए, साथ साथ पुरुषार्थ करना भी बहुत जरूरी है। पुरुषार्थ के बिना भाग्य अधूरा है और भाग्य के बिना पुरुषार्थ अधूरा है, दोनों का समन्वय होता है। आप मेहनत करो, उद्यम करो, फिर भी आपका लक काम नहीं करता है तो कब तक पत्थर के ऊपर हथौड़ा मारते चले जाओ, एक दिन पत्थर जरूर टूटेगा। आप सोचते हो कि एक ही हथौड़े में टूट जाए, संभव नहीं है। आपका पुरुषार्थ, आपकी लगन, आपकी मेहनत की चोट उस पर पड़ती रहेगी, भाग्य को भी झुकना पड़ेगा और भाग्य उसके टुकड़े जरूर करेगा। तो हमारे दिलो दिमाग के अंदर, हमारे कर्मों के अंदर जो विपत्तियां लिखी हुई है, उन विपत्तियों को हटाने के लिए भाग्य, अच्छे भाग्य का सपोर्ट यदि हमें चाहिए तो हमारा उद्यम, हमारा पुरुषार्थ बहुत जरूरी रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह से छोटी छोटी मार्मिक प्रेरणास्पद कहानी सुनने के लिए मेरे इस YouTube चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। प्रणाम।